टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम में ये खाकसार खादम आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। इस साल के इख्तिताम पर हम हैं और साले नौ का आगाज करने को है। हम इन दोनों सालों के बीच में खड़े हैं। कौन जानता है कि आइंदा नेक्स्ट ईयर मैं और आप देखेंगे भी कि नहीं, उसमें एंटर होंगे भी कि नहीं, हम नहीं जानते। यह सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात ही इसकी बाबत जानती है, क्योंकि हमें तो अपनी जात के बारे में यही कहना चाहिए कि जिंदगी बुखारात का सा समा है, अभी नजर आए और अभी गायब हो जाए। लेकिन आज आपके साथ मिलकर मैं जैसे पहले कह चुका हूं, इस साल के इख्तिताम पर और नए साल के आगाज होने से पहले लीडर्स, कायदीन, रहनुमाहाने कलीसा और खानदान के लीडर्स यानी सरबराहान से बात करना चाहता हूं। ये बातें जो आज मैं कर रहा हूं, ये मेरे लिए भी वैसी ही हैं जैसे आपके लिए है, मेरे अजीज भाई और मेरी बहन। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि जब मैं बात करता हूं लीडर्स या कायद या रहनुमा, तो इससे मुराद हरगिज ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई मजहबी रहनुमा या कलीसियाई रहनुमा। नो, आप में से हर कोई किसी न किसी जगह पर एक लीडर, एक कायद, एक रहनुमा का रोल जरूर प्ले करते हैं। खा आप पॉलिटिकल लीडर हैं, इट्स ओके, दैट्स फाइन। अगर आप मजहबी रहनुमा या कायद हैं, कलीसियाई रहनुमा हैं, यकीनन आप हैं कायद और लीडर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप अपने घर के, अपने घराने के सरबराह हैं, तो भी आप लीडर हैं। अगर आप भाई हैं, तो आप अपनी बहनों और अपने दूसरे भाइयों और अपने वालिदैन के लिए भी किसी हद तक, चूंकि वो बूढ़े हैं, आप एक लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी बहनों, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कोई ना कोई लीडरशिप रोल जरूर है, भले आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही मीटिंग प्रिजाइड क्यों ना करती हूं, कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप है। और इवन हस्बैंड एंड वाइफ में मैं यूं कहूंगा, अगरचे लीडर शोहर है, लेकिन बीवी मुझे लगता है कि शोहर से ज्यादा घर के इंतजाम के संभालने में अहम रोल अदा करती है, और वो भी एक लीडर है। लेकिन जो बात आज मैं आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं, याद रखिए, हम इस साल के इख्तिताम पर हैं और नए साल का आगाज करने को है। एक आयत गौर से सुन लीजिए, जिस आयत में यूं लिखा है, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। मर्दकाई बात करता है आस्तर से, और ये दोनों यहूदी पस मंजर से हैं। आस्तर एक ऐसे मुल्क में
اور ایک ایسے بادشاہ کے ہاں بطور ملکہ مقرر ہوئی جو یہودیوں کے بالکل برخلاف تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب چونکہ وہ ملکہ بن گئی ہے، جس سبب سے اب مردکائی جو ایک لیڈر تھا، وہ آستر کو جو گویا ایک ملکہ کا رول پلے کر رہی تھی، لیڈر تھی، اب اس لیڈرشپ کے رول میں اہم مرتبہ پر فائز ہونے کے سبب سے مردکائی نے اس کو یاد دلایا اور کہا ہوگا، میری بیٹی بات سن، اب اگر تو خاموش رہی نا، تو کیا تیرا سارا باپ کا خاندان بھی مکمل طور پر نابود کر دیا جائے گا. میری بیٹی خاموش نہ رہے. اور دوسری بات، اگر تو خاموش رہے گی تو یہودیوں کے لیے نجات تو کسی اور طرف سے آ ہی جائے گی. اور پھر تیسری بات جو یہاں پر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا جانے تو ایسے ہی وقت کے لیے پیدا ہوئی ہے اور سلطنت پر فائز ہوئی ہے کہ تو اپنی قوم کو بچائے. آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا رول تھا ایک لیڈر کا، ایک خاتون لیڈر کا، جو ایک غیر قوم کے بادشاہ کے ہاں ملکہ کا رول پلے کرنے لگی اور خدا کا اس کے اس سلطنت پر فائز ہونے کا ایک اہم ترین مقصد تھا اور پلان تھا اور پروگرام تھا. اور وہ یہ کہ وہ اپنی یہودی قوم کے لیے بادشاہ سے شفاعت کرے اور یوں یہودی قوم کی نسل کشی سے ان کو بچایا جا سکے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں اور آپ اگر آج تک حیات ہیں، زندہ ہیں، تو بائی چانس نہیں ہے. یہ ہمارے زور بازو یا ہماری توانائی یا ہماری خوراک یا میڈیسنز کی بات نہیں ہے. یہ خدا کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد ہے میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کہ ہم ابھی تک ہلاک نہیں ہوئے اور ہم خدا کی مرضی کے مطابق یہاں ہیں تاکہ خدا کا پلان جو ہماری زندگی میں ہے ہم اس پر کام کرنے والے ہوں. کیا جانے خدا نے آج تک جب آپ اس میسج کو سن رہے ہیں تو اسی لیے ہمیں زندہ رکھا کہ ہم کچھ کر دکھانے والے ہوں خداوند کے جلال کے لیے اس لیڈرشپ کے رول میں. میں آج آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائی اور میری بہن، جب آج نیکسٹ ایئر کے آغاز سے پہلے ہم کھڑے ہیں تو اس پچھلے سال کی طرف 12 ماہ گزر چکے ہیں. ذرا دیکھیے، اگر آپ پولیٹیکل مسیحی رہنما ہیں تو ان 12 ماہ میں آپ نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا؟ شاید آپ اسی لیے اس مرتبہ پر فائز تھے کہ کچھ کر دکھائیں، لیکن ابھی 1-2 دن اس سال کے اختتام ہونے میں باقی ہے. خداوند کی مرضی یہ ہے کہ اب سے علیحدگی میں ایک پین پیپر لے کر لکھیں کہ میں نے نیکسٹ ایئر کیا کرنا ہے جو میں نے پچھلے سال نہیں کیا. جو پچھلے سال کے ہی کام ہیں انہی کو کنٹینیو نہ رکھیں، بلکہ اب ایک نئی امنگ کے ساتھ، نئی رویا کے ساتھ کچھ کر دکھانے والے ہوں. کچھ چھوڑنا پڑے گا اور کچھ پانا پڑے گا، ورنہ جو دنیا کے حالات ہیں اور ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ ہماری نسل کشی کا سبب ہو سکتے ہیں، سول وار، خانہ جنگی کا سبب ہو سکتے ہیں، اور ہم
पिसते और पिसते चले जाएंगे, और खुदा ना करे शायद आपका और मेरा खानदान भी हमारे साथ हलाक हो जाए। हमें मोहतात रहना है कि हमें अब क्या करना है। शायद इसी वक्त के लिए खुदा ने आपको महफूज रखा हुआ है। मेरे कलीसाई रहनुमाहान भाइयों और बहनों और हम खिदमत साथियों, हम कब तक क्रूसेड्स और टेलीविजन मिनिस्ट्री ही करते चले जाएंगे? और अगरचे ये गलत नहीं है, यह होना भी चाहिए, लेकिन कितनी बड़ी जरूरत है गैर मसीही लोगों में, और हम उन गैर मसीही लोगों के लिए कितने ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिनमें गैर मसीही लोग आए, तब्दील हों और नजात का जाम पी सकें। हमने अपनी बादशाही के क़याम के लिए इस साल में काम किया है। हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं खुदा के लोगों, आए हम खुदा की बादशाही के क़याम के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को तैयार करें। जो नहीं किया और करना चाहिए था, खुदा के हुजूर मुआफी मांगें और नेक्स्ट ईयर के लिए खास प्लान के तहत निकलें। क्योंकि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फायदा? गौर करने की बात है। हम पैसा की खातिर मासूम जानू को दांव पर ना लगाएं, क्योंकि मत्ती 6:33 में मालिके दो जहां फरमाते हैं, पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीजें जिनके पीछे तुम मारे मारे फिरते हो इनाम में मिल जाएंगी। नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी कौम के बेटों और बेटियों के लिए कोई खास प्लान होना चाहिए कि वो गैर मसीही लोगों के सवालात के जवाबात कैसे दें। अगर आपके पास जवाबात नहीं है तो हम यहां पर बैठे हैं, बहुत सारे और खुदा के खुदाम हैं जो आपके साथ खड़े हो सकते हैं इस नस्ल नौ को इक्विप करने के लिए। सिर्फ दुआए रब्बानी और अकीदे तक लोगों को ना रखें। अच्छा है कि आप चर्च में उन्हें मशगूल रखते हैं, लेकिन एक मुख्तलिफ एंगल से खुदा के हुजूर नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ प्लान बनाइए जो हमारी नस्ल नौ की इक्विपमेंट के लिए हो, जो हमारी नस्ल नौ की लीडरशिप के लिए बेहतरीन प्लान हो। वो हमें करने की जरूरत है ताकि वो यस्सु के नाम से उठ खड़ी हो। और वो कब उठ खड़ी होगी? जब हम उठ खड़े होंगे, और हम उस वक्त तक उठ खड़े नहीं होंगे जब तक हम दो जानू ना हो। उठ खड़े होने के लिए दो जानू होना बहुत जरूरी है। वालिदैन आपका बहुत अहम रोल है अपनी फैमिली में और अपने खानदान में। मैं आपसे ये माजरत के साथ रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों पर काम कीजिए, उनको वक्त दीजिए ताकि वो आपके साथ मिलकर वक्त गुजारें और आप उनके साथ मिलकर और वो आपके साथ मिलकर दुआ करें, कलामे खुदा को पढ़ें, हम दो सताइश करें और खुदावंद के हुजूर रूहानियत में वो आगे बढ़ें और तरक्की पाएं। और ये तभी होगा जब बतौर लीडर और बतौर रहनुमा आप अपने खानदान की रूहानी जावियों पर आबियारी करेंगे। तो खानदान के साथ मिलकर दुआ करना, हम दो सताइश करना, कलाम मुकद्दस को खोलना, यह इंतहाई लाजिम और जरूरी है। क्या मालूम, खुदा करे कि आपके बच्चों में से कोई आस्तुर पैदा हो, कोई तिमोथियस पैदा हो, कोई सैमुअल पैदा हो जो खुदावंद से कहे,
खुदावन मैं हाजिर हूं। शायद आप कहें हमारे घर में आस्तर तो ऑलरेडी है, आप कहें हमारे घर में तिमोथियस और सैमुअल ऑलरेडी हैं, शाबाश, लेकिन मैं नाम की ही बात नहीं करता। मैं चाहता हूं उन जैसा रोल, बल्कि उनसे बढ़कर रोल प्ले करने वाले हूं। आस्तर के बोलने पर कौम का खून बहा मौकूफ हो गया, रुक गया। आज आपके बोलने पर आपका खानदान रूहानी तौर पर तरक्की के मनाजिल को तय करेगा। यह इंतहाई जरूरी और अहम तरीन बात है मेरे लिए और आपके लिए भी, कि जिस पर हम काम करने वाले हैं। मेरी बहनों और बेटियों, आपसे भी बहुत सारी तवक्कियात हैं। कहीं ना कहीं आप लीडर का रोल प्ले करती हैं। आप में से बहुतेरी माएँ हैं और जो नहीं कल माएँ होंगी। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि आप अपनी लीडरशिप का रोल कैसे प्ले करती हैं। हम जितने भी लीडर्स हैं, इस गुजरे साल में जहां हमसे सुस्ती और काहिली और लापरवाही हुई, खुदा के हुजूर हम मुआफी तलब करें और तौबा करें। और इस नए साल में एंटर होने से पहले पेन पेपर पर एक प्लान बनाएं। पेन लें और पेपर पर एक प्लान बनाएं कि मैंने नेक्स्ट ईयर का आगाज ये और ये और ये करने से करना है। और इसको किसी ऐसी जगह पर चस्पा करें ताकि आपकी रोजाना उस पर नजर पड़े और नया साल का आगाज आपके लिए और आपके गिराने के लिए बरकत का सबब हो। अगर हम अब खामोश रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदा रोयाओं के जरिया से, खुदा ख्वाबों के जरिया से लोगों के जीवन को तब्दील कर देगा। लेकिन हमारी कौम में मेजॉरिटी जो मसीह के बगैर मर रही है नाउमीदी में, उनके खून की बाज़पुर्स हमसे होगी। उसके लिए रेडी रहिए। इस ईमान के साथ काम कीजिए कि खुदा ने मुझे आज तक जिंदा रखा, लीडरशिप का रोल दिया है, उसके पीछे खास मकसद है और मैं इस मकसद पर रेगुलर काम करता चला जाऊंगा। मेरी दुआ है कि खुदावन हमें ऐसे ही मुंह उठाकर नए साल में दाखिले का फजल ना बख्शे, बल्कि खुदावन मुमकिन फरमाए कि एक नए अहद, नए रेजोल्यूशन के साथ खुदावन के हुजूर हम आने वाले हों, ताकि हम जैसे साल गुजर गया वैसे ना रहें पहले की तरह, बल्कि अब कुछ बनकर खुदावन के हुजूर दिखाने वाले हों, क्योंकि यही खुदावन की मेरे हक में और आपके हक में मर्जी है। खुदावन इस कलाम की इन मीठी और कड़वी बातों के वसीला से हमें बरकत दे। मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से साले नौ की आपको बहुत बहुत दुआओं के साथ मुबारकबाद हो। गॉड ब्लेस यू।